मंत्री गणेश जोशी ने मृतक के पिता और पत्नी को सौंपा चेक। 50 लाख की धनराशि का सौंपा चेक। धराली आपदा के दिवंगतों को मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। हरिद्वार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा। भीमगोड़ा बैराज पर 294 मीटर पहुंचे गंगा जल स्तर। जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को किया अलर्ट। रामनगर में भारी बारिश से कई जगह जलभराव से यातायात व्यवस्था ठप। सुरक्षा को लेकर पेयजल प्लांट को किया गया बंद। चमोली में मूसलाधार बारिश से कई मार्ग बाधित से कई जगह फंसे यात्री। 19 ग्रामीण सड़कें बाधित और कुछ गांव में विद्युत आपूर्ति बंद। और 2 दिन की लगातार बारिश ने उत्तराखंड पर बरपाए कहर। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में उपनल के माध्यम से विद्युत विभाग के कार्य करने वाले उपनल कर्मचारी धनवीर सिंह नेगी की आकस्मिक मृत्यु होने पर 50 लाख की धनराशि का चेक मृतक के पिता और उनकी पत्नी मंगीता नेगी को सौंपा है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सहित कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने धराली में आई प्राकृतिक आपदा के दिवंगत जनों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी और घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हम किसी की भी मृत्यु हो जाने पर उसे वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनके विधिक आश्रितों को आर्थिक मदद करके परिवार कल्याण के लिए मदद कर सकते हैं। बताया कि इससे पहले भी उपनल द्वारा 1,50,000 की धनराशि दी जा चुकी है और ईपीएफ के माध्यम से पत्नी और बच्चों को मासिक पेंशन दिए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है। धनवीर सिंह नेगी जो उपनल के माध्यम से विद्युत विभाग में कार्यरत था, ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई और आज पीएनबी के सहयोग से जो उनका इंश्योरेंस हुआ है उसके माध्यम से 50 लाख रुपए की चेक उनको दिया गया है। क्योंकि जब से मुझे विभाग मिला है, हमारी कोशिश रही है कि हम कर्मचारियों की अधिक से अधिक मदद की जाए, क्योंकि ये अल्प वेतनभोगी हमारे कर्मचारी हैं और सरकार की अगर कोई दुर्घटना होती है तो इनको जो मिलने वाली पूर्व में सहायता राशि वो इनके फंड से ना के बराबर होते थे। मुझे याद है जब मुझे कारोबार मिला तो उनको मात्र दुर्घटना में 30,000 मिलता था। मैंने उसको 50 किया, फिर 1 किया, फिर 1.5 लाख किया, जो पर्याप्त था। लेकिन हमारे एमडी की सूझबूझ से एक एमओयू पीएनबी के साथ साइन हुआ, जिसमें हमारे जो 18,000 से अधिक कर्मचारी जिनके खाते पीएनबी में हैं, उनका इंश्योरेंस पीएनबी द्वारा किया गया और इस प्रकार की घटना होने पर उनको 50 लाख रुपए की राशि दी जाती है। भारी बारिश की वजह से रामनगर में कई जगह जलभराव और यातायात व्यवस्था ठप है। धनगढ़ी नाले पर पानी का लेवल बढ़ने के कारण यातायात रुका है, जिसके चलते जेसीबी मशीन से काम जारी है। दूसरी ओर कोसी नदी में बाढ़ आने से जल संस्थान के रॉ टैंक तल मलबा आ गया। सुरक्षा के मद्देनजर पेयजल प्लांट बंद कर दिया गया है। ताजा स्थिति को देखते हुए कार्य जारी है। यदि समय पर कार्य पूरा हो जाएगा तो शाम तक रामनगर में पानी आएगा, अन्यथा नहीं, जिसके लिए जल संस्थान की ओर से अपर अभियंता शिशपाल सिंह ने लोगों से पानी के सदुपयोग की अपील की है। लगातार बारिश की वजह से टांडा, लक्ष्मीपुर, बनिया और गोरखपुर को जोड़ने वाले पुल में भी दरार आ चुकी है, जो कभी भी भारी बारिश की वजह से ढहने की स्थिति में है। फिलहाल आवाजाही बंद की गई है। ये बसई, पीरुमदारा, भवानीपुर और रामनगर जाने के लिए प्रमुख मार्ग है, जिसके बंद होने स्थानीय लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लगातार हो रही बारिश के बाद जलस्तर ने हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर खतरे का निशान 294 पर कर लिया है। इसके बाद जिला प्रशासन और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया है। यूटी सिंचाई विभाग के अधिकारी भीमगोड़ा बैराज से जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। निचले इलाकों में लोगों को गंगा के पास न जाने की हिदायत दी जा रही है।
लक्सर और खानपुर क्षेत्र की गंगा से लगे कुछ गांव में खेतों में गंगा का पानी घुसने लगा है, जिसमें किसानों में फसलों को लेकर चिंता बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों में बारिश अगर इसी तरह जारी रही तो हरिद्वार के कुछ मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। चमोली में बारिश के चलते कई मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिसके चलते कई यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। वहीं चमोली में बाधित हुए बद्रीनाथ हाईवे और सड़क मार्ग को लेकर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ हाईवे और जोशीमठ मलारी हाईवे 3 स्थानों में बाधित हो रहा है। वहीं कुछ गांव में विद्युत आपूर्ति बंद हो रखी है। सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण प्रशासनिक और पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है। उन्होंने बताया कि जनपद में फिलहाल 19 ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। संबंधित संस्थाएं बाधित मार्गों को खोलने का प्रयास कर रही हैं। देखिए, जनपद में बद्रीनाथ हाईवे जो है वो 3 स्थान पर इस समय बाधित हो रखा है, भनेर पानी में, पागल नाला और कंचन नाला में। और इधर जोशीमठ मलारी को अगर हम देखें तो यहाँ जोशीमठ मलारी मार्ग 3 स्थानों पर बाधित हो रखा है। और इसके साथ ही कुछ गांव ऐसे हैं हमारे जहां पर विद्युत आपूर्ति बंद हो रखी है सुरक्षा के कारणों से, या कहीं पर क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही जो हमारे यात्री हैं वो सुरक्षित स्थानों पर सभी हैं। इसमें इस समय बद्रीनाथ जी में करीब 300 के यात्री हैं, वो सुरक्षित रूप से अपने स्थानों पर निवास कर रहे हैं और वहाँ भोजन आदि की समस्त व्यवस्थाएं हैं। और सभी को इसमें अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। सभी तहसीलें अलर्ट मोड में हैं। सभी प्रशासन की और पुलिस की व्यवस्थाएं सभी अलर्ट मोड में कार्य कर रही हैं। ये ग्रामीण सड़कों में हमारी 19 सड़कें जो है बाधित हैं इस समय, और जो हमारे संबंधित कार्यदायी संस्थाएं हैं, चाहे पीएमजीएसवाई है या पीडब्ल्यूडी है, वो लगातार इसको खोलने का प्रयास कर रहे हैं। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लगातार हो रही बारिश के बाद जलस्तर ने हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर खतरे का निशान 294 पार कर दिया है। इसके बाद जिला प्रशासन और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया है। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी भीमगोड़ा बैराज से जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकी को अलर्ट कर दिया है। निचले इलाकों में लोगों को गंगा के पास न जाने की हिदायत दी जा रही है। लक्सर और खानपुर क्षेत्र के गंगा क्षेत्र से लगे कुछ गांव के खेतों में गंगा का पानी घुसने लगा है, जिससे किसानों में फसलों को लेकर चिंता बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों में बारिश अगर इसी तरह जारी रही तो हरिद्वार के कुछ मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। अभी लगातार बारिश होने से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और वर्तमान में हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान जो कि 294 मीटर है उससे 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ड्यूटी पॉइंट्स को अलर्ट किया गया है। जिला प्रशासन को लगातार सूचना दी जा रही है। विभागीय उच्चाधिकारियों को भी सूचना दी गई है और कंट्रोल रूम के माध्यम से 24/7 ड्यूटी चल रही है। सभी तटबंधों की निगरानी चल रही है और जो भी हमारे वाटर लेवल और डिस्चार्ज से रिलेटेड डेटा हैं उनको लगातार समय समय पर डाउन स्ट्रीम बैराज के उनको पास किया जा रहा है। तो वहीं 2 दिन की लगातार बारिश ने उत्तराखंड पर बरपाए कहर, ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मौसम से जुड़ी, जहां पर 2 दिन की लगातार बारिश ने उत्तराखंड पर कहर बरपाया है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पहाड़ से मैदान तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में भारी बारिश का येलो अलर्ट। अन्य जिलों में भी तेज दौर की बारिश का येलो अलर्ट। प्रदेश भर में 11 अगस्त तक तेज दौर की बारिश होने की संभावना। भारी बारिश के चलते प्रदेश के 6 जनपदों में छुट्टी का आदेश जारी। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में आज स्कूलों की रहेगी छुट्टी। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में रहेगा अवकाश। चेतावनी रेखा के पार पहुंचे गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा 294 मीटर खतरे का निशान 294.10 पर बह रही गंगा। बारिश की वजह से हरिद्वार में उफान पर गंगा नदी। प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए सभी संवेदनशील इलाकों में अलर्ट किया जारी। भारी बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। 6 अगस्त को प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में तेज बारिश बढ़ा सकती है। परेशानी आवश्यक न हो तो पर्वतीय इलाकों में यात्रा करने से बचें। नदी नालों के पास रहने वाले रहे सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की दी सलाह। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहने वाले बरतें विशेष सावधानी।
पर्वतीय क्षेत्रों में सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर बन रहे अवैध निर्माणों और होटलों को कब रोकेगी सरकार? तपोवन क्षेत्र में मां गंगा नदी के किनारे और नालों पर बन रहे अवैध होटलों पर कब जागेगी सरकार? धराली की आपदा के बाद अब तपोवन क्षेत्र में भी बड़ी आपदा का इंतजार। कई ऐसे अवैध होटल और बहुमंजिला फ्लैटों जिन पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। पर्वतीय क्षेत्र में आ रही आपदाओं के बाद इन अवैध निर्माणों पर राज्य सरकार को होना होगा सजग। तपोवन क्षेत्र में बिना नियमों के तहत जिसका डंडा उसकी भैंस की तर्ज पर हो रहा अंधाधुंध अवैध निर्माण। तपोवन क्षेत्र में आएगी आपदा तो होगा जानमाल और करोड़ों रुपए का नुकसान। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार तपोवन अति संवेदनशील। क्या इस क्षेत्र में बड़ी आपदा का इंतजार कर रहा टिहरी जिला विकास प्राधिकरण? अति संवेदनशील तपोवन क्षेत्र में इन अवैध निर्माणों पर सरकार को करनी होगी कठोर कार्रवाई। गली कूचे, नदी और नालों में कई मंजिला बने अवैध निर्माण। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। कमल, लगातार हम ये सवाल उठाते रहे कि आखिर अवैध निर्माणों पर कब कार्रवाई की जाएगी, और जब ऐसे स्थिति में जब हम देख रहे हैं कि आपदा लगातार हो रही है तो एक बड़ी लापरवाही का भी यहां पर इंतजार प्रशासन कर रहा है। हाँ संदीप, सबसे बड़ी बात कहें, लगातार हम हिमाचल कहें चाहे उत्तराखंड कहें, बड़ा संवेदनशील पर्वतीय जो इलाका है और लगातार यहाँ मानसून जब आता है तो कहीं ना कहीं बहुत बारीक आफत भी आ जाती है। और लगातार हम देख रहे हैं कि 2013 में केदारनाथ में बहुत बड़ी आपदा आई थी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जान माल का अन्य नुकसान हुआ था। और वही स्थिति हम आज धराली में देख रहे हैं। धराली में जहां बहुत बड़ा कल लगभग 1:30 बजे किस हिसाब से वहां पर नुकसान आया और कैसे होटल और घर ताश की पत्ती की तरह बिल्कुल बिखर गए। और वही स्थिति हम कह रहे हैं कि ऋषिकेश की स्थिति, ऋषिकेश से आगे तपोवन क्षेत्र है जो ज्यादा बड़ा क्षेत्र भी नहीं है, चाहे गंगा जी के किनारे बसा हुआ है, थोड़ा पहाड़ी पे है। और वहीं हम देख रहे हैं कि लगभग उसी क्षेत्र में लगभग 700 से 800 होटल बना दिए गए हैं, गली कूचे, नदी के किनारे, ऐसे वैसे। और वही कहा जाता है, जब इसमें साइंटिस्टों से बात होती है तो बड़ा संवेदनशील इलाका उसको बताया गया। और ये स्थिति है, गली कूचे में बन गए हैं। अगर कोई एम्बुलेंस या कोई गाड़ी जानी हो तो भी जगह नहीं है, नहीं जा सकती, कोई फायर हो नहीं जा सकती। तो अब यही देखना है, जो मानक है बिना मानकों के लोगों ने बना दिए हैं, तो यही देखना होगा क्या फिर कभी यहां जब इस प्रकार की कोई आपदा होगी तो कितना बड़ा नुकसान होगा। वहां तो सिर्फ 25 होटल गिरे हैं, यहां तो लगभग 400 से 500 होटल अगर खत्म हो जाएंगे, जान माल का कितना नुकसान होगा। तो सरकार को देखना होगा, जहां संवेदनशील इलाके हैं, जहां नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, जहां लोग अवैध रूप से फ्लैट्स बना रहे हैं, होटल्स खड़े कर रहे हैं, गली कूचे, नदी किनारे, सरकारी जमीनों, गैर सरकारी जमीनों, पुलिया हो, कहीं हो, जहां जगह मिली लोगों ने सेटिंग गेटिंग करके चीजें बना दी। और वही मैंने कहा, जिस हिसाब से संवेदनशील इलाका है, अगर तपोवन में ये स्थिति आती है तो कितना बड़ा नुकसान जान माल का होगा, कितनी कैजुअल्टियां होंगी, कितने होटल्स खत्म हो जाएंगे, कितना बड़ा होगा। तो ये चीजें सारी समझनी होंगी। जहां ऐसे संवेदनशील इलाके हैं वहां सरकार को जागना होगा, नियमों का पालन कराना होगा। और जो नियम पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जानकारी मिली है कहीं ऐसी कॉलोनियां वहां पर इस प्रकार की बन गई हैं, होटल्स बन गए हैं जिनको अनऑथराइज माना गया है, नाले के ऊपर बना दिए हैं, कहीं पर सीलिंग के और ध्वस्तीकरण के आदर हुए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आकाओं से वो सेटिंग गेटिंग करके अपनी चीजों को बचा लेते हैं। तो ये बड़ी सोचने वाली चीजें हैं। कभी जब इस प्रकार की घटनाएं लगातार जो हर साल बढ़ती जा रही हैं, उत्तराखंड संवेदनशील इलाका है, जौन भी खतरा भूकंप के जरिए से, आपदाओं के जरिए से है, अगर इस क्षेत्र में हुआ तो कितना बड़ा नुकसान होगा, ये चीजें भविष्य में देखनी होगी। जब आदमी बनाता है पता नहीं चलता, जब कभी दुर्घटनाएं होती हैं तो फिर आदमी बचाव नहीं किसी प्रकार का कर पड़ता और फिर बाद में पछताता। तो ये सब चीजें देखनी होगी। अगर हम इन चीजों में आगे ध्यान नहीं देंगे तो बहुत बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं उत्तराखंड में और बहुत बड़ा जानी माली नुकसान भी होता रहेगा। बिल्कुल कमल, तो हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं ग्राउंड जीरो पर अपनी जनता का दुख दर्द जानने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ग्राउंड जीरो पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और अपनी जनता का दुख दर्द उन्होंने जाना है। प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई निरीक्षण।
पीड़ितों से मिलकर जाना हालचाल और हर संभव मदद का दिया भरोसा। गंभीर परिस्थितियों को संभालने के लिए धराली में सीएम धामी ने संभाला मोर्चा। राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। वरिष्ठ अधिकारियों और सेना के अधिकारियों से राहत कार्यों के बारे में ली जानकारी। आसपास के क्षेत्रों का भी किया स्थलीय निरीक्षण। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने भी राहत कार्य में संभाला मोर्चा। केंद्र सरकार लगातार ले रही है हर पल की अपडेट। पीएम मोदी भी लगातार ले रहे राहत बचाव कार्य की जानकारी। राज्य और केंद्र की एजेंसियां आपसी समन्वय से कर रही है कार्य। प्रत्येक प्रभावितों तक जल्द सहायता पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता। धराली गांव तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण। रास्ता और पुल बनाने में जुटी भारतीय सेना। गांव में फंसे पीड़ितों को बचाने के लिए एजेंसियों का संघर्ष जारी। कई मकान, होटल, सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त। सेना के जवानों सहित कई लोगों के लापता होने की आशंका। कई मकान, होटल, सड़कें और पुल ध्वस्त। खीरगंगा नदी में बादल फटने से हुई भारी तबाही। लगभग 150 से अधिक लोगों को अभी तक किया गया रेस्क्यू। धराली में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती। राहत सामग्री और डॉक्टरों की टीम तैनात। देहरादून और ऋषिकेश में आईसीयू सहित बेड आरक्षित। अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफी ज्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहां पर पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियां, सभी लोग जो वहां पर पहुंच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160
पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहां से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं, जो यहां पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं, डीएम के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहां पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहां पर समन्वय का काम उनके पास है। वो सभी से बात कर रहे हैं, सभी एजेंसियों से सभी प्रकार की आपदा प्रबंधन जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। ना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। भोजन पैकेट इत्यादि बनाए गए हैं, भोजन सामग्री की कमी न हो, डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। इसके साथ साथ खाद्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिवेट है। बिजली की जो सप्लाई है, कल पूरी तरह से वो लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली को फिर से रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है, नई केबल डालकर, क्योंकि मौसम बड़ी चुनौती वहां पर बना हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, धराली में जिस तरह से हमने देखा कि प्राकृतिक एक आपदा आई और यहां पर भारी नुकसान हुआ है, ऐसे में कितने लोगों का अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है, क्या स्थिति बनी हुई है और जो रेस्क्यू कार्य है वो किस स्थिति से वहां पर लगा हुआ है? कमल, मेरी आवाज आपको आ रही है? चलिए एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको बता दें ग्राउंड जीरो पर अपनी जनता का दुख दर्द जानने के लिए पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई निरीक्षण, पीड़ितों से मिलकर जाना हालचाल और हर संभव मदद का दिया भरोसा। गंभीर परिस्थितियों को संभालने के लिए धराली में सीएम धामी ने संभाला मोर्चा। राहत और बचाव कार्यों की करी समीक्षा, वरिष्ठ अधिकारियों और सेना के अधिकारियों से राहत कार्यों के बारे में ली जानकारी। तो एक बार फिर से उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, जिस तरह से धराली में एक प्राकृतिक आपदा हमने देखी, उसके बाद में अब क्या स्थिति बनी हुई है क्षेत्र की? राहत बचाव कार्य कहां तक पहुंचा है और कितने लोगों का अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है? हाँ संदीप, कहें तो कल एक बहुत बड़ी आपदा, कहें तो लगभग 1:30 बजे गंगोत्री के पास अगर कहें तो उत्तरकाशी जिले में धराली पे बहुत जबरदस्त एक बादल फटा और उसके बाद जो एक कहते ना सैलाब आया जो जल का, उसने पूरा गांव धराली तहस नहस कर दिया। जितने होटल्स थे, मकान थे, काफी लगभग तहस नहस हो गए, ध्वस्त हो गए पूरी तरह। वहीं सेना कैंप था वो ध्वस्त हो गया, हेलीपैड था वो ध्वस्त हो गया। सेना के कहीं जवान, कहीं कहें तो लोग अभी तक लापता है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात से बड़ी दिक्कतों का सामना आ रहा है क्योंकि कई जगह रोड इतनी ब्लॉक हो गई थी, लोग नहीं, जो राहत सामग्री है नहीं पहुंच पा रही थी, जो टीमें एजेंसियां नहीं पहुंच पा रही थी। लगातार प्रयास किया जा रहा है, सेना के जवान वहां लगे हुए, आईटीबीपी के लगे हुए हैं। जहाँ रोड्स ब्लॉक है उसको ठीक किया जा रहा है, जो पुल खराब हुए उनको ठीक किया जा रहा है, किस तरह जल्दी से जल्दी पहुंचे। और मौसम जैसे ठीक होता है, सेना के जवान भी और कहें जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी पूरी तरह लगे हैं। और लगातार सीएम धामी बाहर थे, एकदम तत्काल उत्तराखंड पहुंचे, वहां पर एकदम परिचालन केंद्र पहुंचे, वहां पूरी सारी जानकारी ली और आज सुबह ही बिल्कुल ग्राउंड जोर पे वहां पहुंच चुके हैं, लोगों से मिल रहे हैं। राहत कैसे लोगों तक पहुंचे, कैसे लोगों को जल्दी जल्दी बाहर निकाला जा सके, कैसे पीड़ितों का हाल चाल उन्होंने वहां पहुंच के पूछा है, उनका दुख जाना है। और कुल मिला के कहें तो कैसे जल्दी से जल्दी जो लोग वहां भी फंसे हुए हैं गाँव में, उनको कैसे बाहर निकाला जाए, लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी हरसिल पहुंचे हैं, वहां लोगों से मिल रहे हैं। तो कुल मिला के सुबह से सीएम धामी खुद हम घटना स्थल पर आए और लगातार लोगों से मिलकर, अधिकारियों से मिलकर तत्काल खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और कैसे जल्दी से जल्द लोग आते हैं इसके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल कमल, लगातार प्रशासन भी डटा हुआ है, खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंचे। लेकिन ये जो आपदा हुई है इसने एक बार फिर से करीब 12 साल पुरानी जो 2013 में आपदा हुई थी उसकी याद दिला दी, किस तरह से उस दौरान भी बादल फटा था और केदारनाथ में किस तरह से प्रलय आई थी। एक बार फिर वही तस्वीर हमने देखी है जब पूरा जो है पानी इस तरह से आया कि घरों के घर तबाह कर गया।
बिल्कुल, आप खुद देख रहे होंगे तस्वीर किस प्रकार की जलजला टाइप का पानी, इतना कुछ सेकंडों में ही, मैं कह रहा था कुछ सेकंडों में ही पूरा वहां पूरा गांव, पूरे होटल, जो लोग गंगोत्री जाते थे, बड़े मनमोहक जगह थी दराली, वहां पर लोग रहते थे, होटल्स में रहते थे, इधर बाजार था, मतलब पूरी तरह होटल्स, बाजार, लोगों के घर पूरी तरह से एकदम ध्वस्त हो गए, कहें तो बिल्कुल प्लेन हो गया है। इतना जबरदस्त कल जो घटना हुई है, जिससे पूरा, मैं कह रहा हूँ पूरे देश में इस टाइम इसको लेके चर्चा है। प्रधानमंत्री स्वयं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उत्तराखंड के सांसद प्रधानमंत्री से मिले हैं, कल अमित शाह से मिले थे, हर संभव केंद्र से ज्यादा मदद की गुजारी जा रही है, जिस प्रकार की जरूरत है वो संसाधन दिए जा रहे हैं वहां पर उत्तराखंड को। तो मैंने कहा ना, बड़ा संवेदनशील इलाका है, सोचना होगा कि भी कहीं ना कहीं क्या ऐसी कमियां हैं जो बार बार आप देखने को मिले। फिलहाल कमल, तो हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।